झूठ पर उसके भरोसा कर लिया, धूप इतनी थी कि साया कर लिया। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। आप जानते हैं कि पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों 72 देशों की यात्रा की है और कई देशों की यात्रा तो कई बार उन्होंने की है। मोदी ने कुल मिलाकर 129 बार विदेश की यात्रा पिछले 11 साल में की है। लेकिन अब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या दुनिया भर के देशों में मोदी जी सिर्फ सैर सपाटे के लिए आप जाते थे या उन यात्राओं का कोई फायदा भी भारत को मिला? यह सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ जब जंग लड़ रहा था और उसमें पाकिस्तान के साथ जंग में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के अलावा किसी और देश ने खुलकर भारत का साथ नहीं दिया। सब आतंकवाद के खिलाफ बात तो करते रहे, पहलगाम हमले पर दुख भी जताया, लेकिन पाकिस्तान की गलती बताने की जरूरत किसी ने नहीं समझी। नौबत ऐसी आ गई कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को खुद दूसरे देशों को बताना पड़ा कि यह कार्रवाई क्यों हुई और अब अपना पक्ष मजबूत करने के लिए सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल यानी एक डेलीगेशन अलग अलग देशों में सरकार भेज रही है। दरअसल 22 अप्रैल से अब तक के घटनाक्रम को देखें तो यह बात फिर जाहिर हो जाती है कि नरेंद्र मोदी केवल बातों के खिलाड़ी हैं। जब असली मोर्चे पर आकर काम करना होता है तो मोदी उलझ जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, यानी उनमें नेतृत्व क्षमता की कमी है। मंच पर खड़े होकर टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए भाषण पढ़ लेने से या अलग अलग परिधानों में, लिबास में फोटो खिंचाने से कोई असली नेता नहीं बन जाता है दोस्तों। नेता तो वो होता है जिसके फैसलों पर सबको यकीन होता है और सब जिसकी बात सुनते हैं। लेकिन देश की तो छोड़िए, बीजेपी का हाल ऐसा है कि वहां कोई अपने नेता की ही नहीं सुन रहा है। अब देखिए ना, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री विजय शाह और उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सेना पर ही अभद्र बयान देते हैं और बीजेपी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना तो दूर, उनकी खुलकर आलोचना भी नहीं करती। जबकि नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह सैनिकों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उधर कंगना रनौत पहले ट्रंप के खिलाफ ट्वीट करती हैं और फिर बीजेपी अध्यक्ष उन्हें ट्वीट हटाने को कहते हैं तो हटा देती हैं और बता भी देती हैं कि ऐसा किसके कहने पर किया। बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालती है ताकि ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा लिया जाए और उधर उसके नेता सेना के खिलाफ बयान देने के साथ साथ तिरंगा से पसीना पोंछते हुए दिखते हैं। बीजेपी नेता राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं कि वो बिहार आकर राजनीति क्यों कर रहे हैं, क्यों पहलगाम में जाकर पीड़ितों के पास नहीं जाते, और ऐसा कहकर वो मोदी को ही कटघरे में खड़ा करते हैं क्योंकि मोदी आज तक न पहलगाम पीड़ितों से मिलने गए और न ही उन निर्दोष नागरिकों के परिजनों से मिले जो पाक यानी पाकिस्तान के हमले में मारे गए। मोदी तो खुद इस समय इतने उलझे हुए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी अजीब बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह दोनों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और पिक्चर बाकी है, लेकिन दूसरी तरफ विदेश सचिव विक्रम मिस्री जब सरकार के निर्देश पर ही सीज फायर की सूचना देते हैं तो उन्हें ट्रोल किया जाता है। सरकार ने साफ साफ अब तक नहीं बताया है कि देश भी युद्धरत है या जंग खत्म हो चुकी है या कुछ समय के लिए रोकी गई है। न जाने किसके निर्देशों का इंतजार मोदी कर रहे हैं। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, सेना पर नहीं। सेना के पास अलग रहने का ऑप्शन था, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी अच्छी सलाह नहीं मानी। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब पाकिस्तान को पहले ही बता दिया गया था तो क्या उसने आतंकी ठिकानों से आतंकवादियों को बाहर जाने में मदद नहीं की होगी? कुल मिलाकर बीजेपी में जितने मुंह उतनी बातें वाला हिसाब नजर आ रहा है दोस्तों। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि देश की सुरक्षा और सेना के सम्मान जैसे गंभीर मसले पर पार्टी में यानी बीजेपी में कोई तालमेल है। जिसकी जो मर्जी आ रही है वो बयान दे रहा है। बस एक ही बात पूरी बीजेपी में कॉमन है और वो ये कि सब इस त्रासदी का सियासी लाभ यानी सियासी फायदा लेने में लगे हुए हैं और नरेंद्र मोदी की छवि को नए सिरे से गढ़ा जा रहा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या मोदी की पकड़ अब कमजोर हो गई है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस का वो ट्वीट जिसमें उसने ट्रंप के दावों पर मोदी के जवाब मांगा है, मोदी से जवाब मांगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 12, 13, 14, 15 और 17 मई के बयानों को दिखाकर कांग्रेस ने मोदी से पूछा कि क्या व्यापार की धमकी देकर कराया गया सीज फायर। पीएम मोदी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे।
देशवासियों को सच्चाई कब बताएंगे? क्योंकि ट्रंप बार बार यही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा लड़ाई छोड़ो, ट्रेड करो, और दोनों पक्ष खुशी खुशी इसके लिए राजी हो गए। ट्रंप ने इसके अलावा भी और कई बयान ऐसे दिए हैं जिन पर मोदी से सवाल हो रहे हैं कि क्या ये सब मोदी की मर्जी से हो रहा है या ट्रंप अब मोदी की इतनी परवाह भी नहीं करते कि कम से कम उनकी तरफ से बयान देने से पहले उनसे पूछ लें। वैसे ट्रंप मोदी की तरफ से चाहे जो कहें, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ भी बोलना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तकाजों के खिलाफ है। यह सरासर देश की संप्रभुता पर हमला है, मगर मोदी इस हमले को देखकर भी खामोश हैं। पिछले एक सप्ताह से ट्रंप ऐसे ही बयान दे रहे हैं और मोदी ने आज तक इसका न खंडन किया और न ही आलोचना की। और जब बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने ट्रंप की आलोचना की तो वो ट्वीट भी जेडी नड्डा ने हटवा दिया। इसका मतलब बीजेपी का ये आधिकारिक स्टैंड है कि कुछ भी हो जाए, ट्रंप की बुराई नहीं करनी है। तो बीजेपी और मोदी ट्रंप के सामने इतना झुक गए हैं कि यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है। इसका जवाब तो बीजेपी दे नहीं रही और कह रही है कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। जी हां, मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश, सेना और सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना उन्हें आतंकवादियों की बहन बताया था। विजय शाह का मामला तो अब अदालत पहुंच चुका है, हालांकि बीजेपी उन्हें मासूम मानकर बचाने में लगी है। वहीं जगदीश देवड़ा तो अब कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। देवड़ा इसे सीधे अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं। कमाल की बात यह है कि बीजेपी सरकार भी उनकी, सत्ता और पुलिस भी उनकी, यानी बीजेपी और बीजेपी की सरकार, सत्ता, पुलिस सब उन्हीं की, फिर भी इतनी असुरक्षित बीजेपी क्यों है कि उसके नेताओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है? वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि साजिश रचनी ही होती तो सीधे मोदी के खिलाफ रची जाती, या राज्य का मामला था तो मुख्यमंत्री को लपेटे में लिया जाता, उप मुख्यमंत्री पर बात क्यों आती? लेकिन अब बचाव में तर्क देना है तो जगदीश देवड़ा ने दे दिया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खूब खबर ली है। सुनिए क्या कुछ कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने। भारत की पूरी सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं, मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाकों चने चबवाने का काम जो सेना करती है। तो सुन लिया आपने यहां सुप्रिया श्रीनेत को। कांग्रेस के साथ साथ देश में कई मंचों पर बीजेपी के ऐसे रवैये की आलोचना हो रही है। दरअसल बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर का फायदा उठाने में जल्दबाजी कर दी। बीजेपी को लगा होगा कि लोहा गर्म है तो अभी चोट करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हथौड़ा लोहे की जगह पार्टी पर ही पड़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर से सेना का पराक्रम तो सामने आ गया, लेकिन इसके साथ नरेंद्र मोदी की नाकामी भी सामने आ गई। मोदी में अपने फैसलों को लेकर आत्मविश्वास था तो उन्हें विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल मोदी अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं और प्रतिनिधि मंडल विदेश भेज रहे हैं। उस पर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के संदर्भ में संसदीय कार्य मामलों के मंत्रालय ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की है। पीआईबी के बयान के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों समेत भारत के सहयोगी देशों का दौरा करेगा। 7 प्रतिनिधिमंडलों के अध्यक्षों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा,
डीएमके पार्टी से कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले और शिवसेना शिंदे गुट के श्रीकांत शिंदे का नाम शामिल है। लेकिन अब शशि थरूर के नाम पर विवाद पैदा हो गया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की और पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों के लिए 4 सांसदों के नाम देने को कहा। जयराम रमेश के मुताबिक शुक्रवार को दोपहर तक 4 नाम दिए गए, जिनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम थे। वहीं शशि थरूर ने अपना नाम लिस्ट में होने पर एक्स पर लिखा, हाल की घटना पर अपने देश का नजरिया रखने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से सवाल किया है कि उन्होंने शशि थरूर जैसे वाकपटुता वाले शख्स का नाम क्यों नहीं दिया था। असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने तो इस बात पर आपत्ति जताई कि गौरव गोगोई का नाम कांग्रेस ने क्यों दिया था। तो कमाल की सियासत करती है बीजेपी, उससे अपने नेता तो संभाले नहीं जा रहे और वो कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठा रही है कि उसने किस सांसद का नाम दिया और किसका नहीं दिया। वैसे यह भी सोचने वाली बात है कि कांग्रेस के दिए नामों में किसी सांसद का चयन न करके बीजेपी ने शशि थरूर का नाम क्यों चुना। अगर सरकार को अपनी मर्जी से ही सांसद चुनने थे तो फिर उसने दलों से अलग अलग जो विपक्षी दल हैं उससे नाम देने के लिए क्यों कहा। खैर, अब ये प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेंगे। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर होने के फौरन बाद एस जयशंकर और अजीत डोभाल ने कई देशों को फोन पर इसकी जानकारी देकर भारत सरकार का नजरिया सामने रखा था। वैश्विक बिरादरी का सदस्य होने के नाते भारत का यह पहला कदम बनता भी है, जो जायज है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी इस बात को समझ रहे हैं कि दुनिया में उनकी कितनी सुनी जा रही है, क्योंकि अब तक तालिबान के अलावा किसी और सरकार ने खुलकर भारत का यानी हमारा साथ नहीं दिया है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार रात अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए मुत्ताकी को शुक्रिया कहा। 4 साल में यह पहली बार है कि भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच मंत्री स्तर की बातचीत हुई, क्योंकि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री के बाद 25 अगस्त 2021 को तत्काल प्रभाव से वीजा देना भी बंद कर दिया था। ऐसे रिश्तों के बीच अब जयशंकर ने कहा है कि भारत और अफगान लोगों के बीच जो पुराना दोस्ताना रिश्ता है उसे दोहराया गया और भविष्य में इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर बातचीत हुई। वहीं तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत से अफगान व्यापारियों और मरीजों के लिए भारतीय वीजा की सुविधा की मांग की। इसके अलावा भारत ने अफगान कैदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी की भी अपील की। जयशंकर ने इन मुद्दों को तुरंत हल करने की बात कही है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त कैसे होता है, तालिबान से नए संबंध विकसित होना इसकी मिसाल है। लेकिन सवाल वही है कि अकेले अफगानिस्तान को छोड़कर कोई और देश हमारे साथ क्यों खड़ा नहीं हुआ। तो बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं जितनी चर्चा में रही हैं, शायद ही किसी और प्रधानमंत्री की रही हों। मोदी के हर दौरे पर यही बताया जाता था कि हर जगह मोदी के मुरीद भरे पड़े हैं। पिछले 11 सालों में विदेशी धरती पर मोदी मोदी के नारों की आवाज कई बार आपने सुनी होगी। खुद मोदी कई मंचों से कह चुके हैं कि दुनिया में अब भारत का डंका बजता है। पहले लोग भारत की वाहवाही नहीं करते थे, लेकिन अब उसका सामर्थ्य मानते हैं। और विदेशी राष्ट्र प्रमुखों के साथ मोदी के गले मिलने और हरेक के साथ निजी दोस्ती बताने के किस्से तो ढेरों हैं। लेकिन मोदी ने शायद वो मुहावरा नहीं सुना होगा कि फ्रेंड इज नीड इज फ्रेंड इंडीड। जी हां, जिन लोगों की दोस्ती के किस्से मोदी घमंड से सुनाया करते थे, उन किस्सों की असलियत सामने आ गई है और घमंड चूर चूर हो गया है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों में से किसी ने भी खुलकर भारत का साथ नहीं दिया। मोदी जिन्हें दोस्त कहते थे वो दगाबाज निकल गए, या ये कह सकते हैं कि उन्हें दोस्त मानने की भूल मोदी ने की और खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। खैर, शायर शारी कैफी ने ठीक ही फरमाया है कि अब हमारी मुश्किलें कुछ कम हुई, अब हमारी मुश्किलें कुछ कम हुई, दुश्मनों ने एक चेहरा कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।